नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह की कविता पथिक, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, की व्याख्या करेंगे। इस कविता में कवि प्रकृति के विभिन्न उपादानों की क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर इस संसार से विरक्ति पाने और वहीं बसने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय नूतन नया नवीन वेश रूप, रंग बिरंग रंगीन निराला अनोखा। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि सूरज सम्मुख सामने थिरक की चंचलता के साथ गिरना और हिलना अर्थात नाचना। नभ आकाश, वारिदमाला बादलों का दल, बादल रूपी माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नील नीला, मनोहर सुंदर, गगन आकाश। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। घन अर्थात बादल, विचरूं घूमना विचरना। इन पंक्तियों में समुद्र के प्रति पथिक की अनुभूति को व्यक्त किया गया है। पथिक अर्थात यात्री। वह यात्री समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर मोहित होकर कहता है कि प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का रूप अद्भुत है, अनोखा है। बादलों का समूह क्षण क्षण नए नए रंग रूप धारण करके सूर्य के सामने थिरक रहा है, अर्थात वह नृत्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है। पथिक कहता है कि उसके समक्ष नीचे नीला समुद्र लहरा रहा है और उसके ऊपर मन को हर लेने वाला नीला नीला आसमान है। यह दृश्य पथिक को इतना भा गया है कि वह इस दृश्य का भरपूर आनंद उठाना चाहता है और उसका मन चाहता है कि वह मेघ अर्थात बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच विचरण करे, घूमे। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों में प्रकृति का अत्यंत सजीव और मनोरम वर्णन किया है। कविता में मानवीकरण अलंकार है। इसमें बादलों का मानवीकरण किया गया है। रंग बिरंग, नीचे नील, बीच में बिचरूं, इनमें अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे नूतन वेश, रवि, वारिद, गगन इत्यादि। काव्यांश में संगीतात्मकता है। कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर समुद्र, मलयालिन मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हौसला उत्साह। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। विस्तृत फैला हुआ, महिमा में अनेक गुणों वाले। पथिक समुद्र की सुंदरता, उसकी विशालता तथा दूर तक फैले हुए उसके रूप को देखकर विस्मित है, आश्चर्यचकित है। वह समुद्र को देखकर आनंदित हो जाता है। वह समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी सुंदरता का बखान करते हुए कहता है कि रत्नाकर अर्थात समुद्र की लहरों से उसकी गरजने की अनुभूति हो रही है, कि लगता है कि समुद्र गर्जना कर रहा है। मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित वायु बह रही है और वो अपनी प्रिय से कहता है, हे प्रिय, यह दृश्य देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न तथा आनंदित हो गया है। मेरा मन कहता है कि मैं समुद्र की लहरों पर बैठकर विशाल दूर तक फैले हुए
इस समुद्र के घर के प्रत्येक कोने कोने में जाऊं और जी भर कर वहां की सैर करूं। पथिक केवल उस सुंदर दृश्य को देखना ही नहीं चाहता, वरन वह उन दृश्यों को बहुत पास जाकर देखना चाहता है। वह प्रकृति के सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाना चाहता है। वह कहता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। मैं भी चाहता हूं कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशालकाय और महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देखूं। काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि इस काव्यांश में प्रकृति के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे रत्नाकर, हृदय, मलयानिल आदि। रत्नाकर के लिए विशाल, विस्तृत, महिमामय आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अरबी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे हौसला, जी आदि। प्रिय के माध्यम से संबोधन शैली का प्रयोग भी कवि ने किया है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जलनिधि तल समुद्र की सतह। दिनकर बिंब, दिनकर होता है सूर्य, बिंब उसकी छाया, तो सूर्य की छाया। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला लक्ष्मी, कंचन स्वर्ण सोना, कांत सुंदर, कंगूरा गुंबद। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। निज स्वयं, असवारी सवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। स्वर्ण अर्थात सोना। पथिक सूर्योदय के दृश्य का सुंदर और सजीव वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के किनारे सूर्योदय हो रहा है और सूर्य के उदय के समय उसका आधा भाग ही दिखाई दे रहा है। शेष आधा भाग समुद्र के पीछे छिपा हुआ प्रतीत होता है। कहने का अर्थ है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकला हुआ सा प्रतीत हो रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है और आधा बाहर है। समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकला हुआ सा प्रतीत हो रहा है। सूर्य का चमकता हुआ आभायुक्त बिंब अत्यंत सुंदर लग रहा है, मानो वह लक्ष्मी के स्वर्ण से निर्मित मंदिर का सुंदर कंगूरा हो। सूर्य की आभा से सागर की ऊपरी सतह चमक उठी है। वह बहुत सुंदर लग रही है। सागर की सतह को देखकर उसे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी की सवारी अपनी पावन भूमि पर लाने के लिए ही समुद्र ने इस सोने की सड़क का निर्माण किया है। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि कवि का सौंदर्य प्रेमी तथा कल्पनाशील व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। कवि ने इसमें सामासिक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कंचन मंदिर, दिनकर बिंब, स्वर्ण सड़क आदि। कमला के कंचन, कांत कंगूरा और स्वर्ण सड़क में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में कविता लिखी गई है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे दिनकर, जलनिधि, पुण्यभूमि आदि। रत्नाकर ने निर्मित कर दी में मानवीकरण अलंकार है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय निडर, दृढ़ मजबूत। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग भरी, प्रेम से भरी हुई, प्रेम से युक्त, कल्याणी मंगल कारिणी। ठीक कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है। उसके गर्जन में निर्भयता है, दृढ़ता है। उसका यह रूप बहुत प्रभावशाली है। उसमें एक के बाद एक लहरें उठ रही हैं। एक लहर के पीछे
दूसरी लहर का उठना बहुत ही सुंदर लग रहा है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें किसी का भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पथिक अपनी प्रिया से कहता है, हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय की गहराई से अनुभव करो। जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूं उसे तुम भी अनुभव करो। इससे बढ़कर कोई और सुख नहीं है। सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता है कि संसार में इससे अधिक सुंदरता और सुख पाया जा सकता है? मुझे तो यह सौंदर्य अत्यंत सम्मोहित कर रहा है कि मुझे आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, और मेरी दृष्टि से इसे देखने से जो सुख मिल रहा है वह सुख और कहीं नहीं मिल सकता है। अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं, कवि की दृष्टि में प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। क्या पा सकता है प्राणी में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। सुंदर अति सुंदर की आवृत्ति से काव्य का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। भाषा सहज सरल है। आशा है यहाँ तक कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। कविता का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।